दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सोशियोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से हेडिंग बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक न तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लेते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देख लेंगे और तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय समाज में वर्तमान परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए और भारतीय समाज तथा पाश्चात्य समाज में अंतर भी स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो भारतीय समाज है वर्तमान में क्या परिवर्तन हुआ है उसकी व्याख्या करना है और भारतीय समाज तथा पाश्चात्य समाज में अंतर स्पष्ट करना है। यानी कि हमारा जो भारतीय समाज है और जो पाश्चात्य समाज है इन दोनों समाजों में क्या अंतर है, अंतर को स्पष्ट करना है और भारतीय समाज में वर्तमान परिवर्तन की व्याख्या करना है। यानी कि जो भारतीय समाज है उसके अंदर वर्तमान समय में क्या परिवर्तन हुआ है उसके बारे में यहाँ पे व्याख्या करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर हम लोग पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर पॉइंट की बात किया तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका पहला पॉइंट हो जाएगा भारतीय समाज। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भारतीय समाज के बारे में पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर, तो जो भी क्वेश्चन के अंदर पूछता है उसी को हम लोग पॉइंट कहते हैं और हेडिंग में हम लोग उसी पॉइंट को लिखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा भारतीय समाज। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरे पॉइंट की बात किया तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा वर्तमान परिवर्तन। क्योंकि दोस्तों वर्तमान परिवर्तन के बारे में पूछा जा रहा है कि भारतीय समाज में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है वर्तमान समय में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा व्याख्या कीजिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है और क्वेश्चन में जिस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है, जिस चीज़ के बारे में पूछा जाता है उसी को हम लोग पॉइंट के रूप में लेते हैं। उसके बाद दोस्तों चौथे पॉइंट की बात किया तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा भारतीय समाज। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भारतीय समाज के बारे में पूछा जा रहा है और पहले भी हम लोगों ने भारतीय समाज को लिया है, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे पॉइंट ये है लेकिन पॉइंट को नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके पहले हम लोग भारतीय समाज को ले चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आपका अगला पॉइंट है पाश्चात्य समाज। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों 3 से 4 पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पे दोस्तों एक और पॉइंट हो जाएगा आपका अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछा है तो आपका लास्ट जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो दोस्तों आपका 4 से 5 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग लिखेंगे भारतीय समाज का प्रस्तावना। तो यहाँ पे दोस्तों हम पहला पॉइंट देंगे और पहला पॉइंट देकर यहाँ पे हम लोग पहला हेडिंग लिखेंगे भारतीय समाज की प्रस्तावना। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे और मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे या तो प्रस्तावना लिखेंगे या तो परिभाषा लिखेंगे या तो भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरा पॉइंट देकर दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे भारतीय समाज के बारे में लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले भारतीय समाज के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा भारतीय समाज। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे भारतीय समाज। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग भारतीय समाज हेडिंग लिख करके भारतीय समाज के बारे में लिखेंगे कि भारतीय समाज कैसा होता है, भारत के जो समाज होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, संस्कृति कैसी होती है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग विधिवत यहाँ पे भारतीय समाज के बारे में बताएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरा पॉइंट देकर दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे भारतीय समाज में वर्तमान परिवर्तन। यानी कि आपका जो अगला पॉइंट दिया हुआ है वर्तमान परिवर्तन, दूसरे पॉइंट को लेकर के हम लोग तीसरे हेडिंग में लिखेंगे भारतीय समाज में वर्तमान परिवर्तन। यानी कि जो भारतीय समाज है उसके अंदर वर्तमान समय में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को हम लोग तीसरे हेडिंग में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा भारतीय समाज में वर्तमान परिवर्तन। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग बना करके इसको लिखेंगे भारतीय समाज में वर्तमान परिवर्तन। यानी कि जो भारतीय समाज है उसमें वर्तमान समय में क्या परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे भारतीय समाज में वर्तमान परिवर्तन, यानी जो भी परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे दोस्तों तीसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देकर हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने भारतीय समाज के बारे में लिख लिया और यहाँ पे परिवर्तन के बारे में लिख लिया। अब दोस्तों आगे हम लोग लिखेंगे पाश्चात्य समाज के बारे में लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है हम लोगों ने सबसे पहले भारतीय समाज को लिख लिया, उसके बाद वर्तमान परिवर्तन को भी लिख लिया। अब आगे आपका आता है पाश्चात्य समाज। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे पाश्चात्य समाज। यानी कि पाश्चात्य समाज क्या होता है, पाश्चात्य समाज कैसा होता है, हम लोग पाश्चात्य समाज के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा पाश्चात्य समाज।
अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 5वां पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट देकर हम लोग लिखेंगे भारतीय समाज तथा पाश्चात्य समाज में अंतर। यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हम लोग इसको लिखेंगे एक हेडिंग में, भारतीय समाज तथा पाश्चात्य समाज में अंतर। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 5वां हेडिंग हो जाएगा भारतीय समाज तथा पाश्चात्य समाज में, भारतीय समाज तथा पाश्चात्य समाज में अंतर। यानी कि इन दोनों समाज में क्या अंतर है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे समाज में अंतर। इन दोनों समाज में यानी कि भारतीय समाज और पाश्चात्य समाज में क्या अंतर है, हम लोग यहाँ पे अंतर लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों अंतर क्या होता है, तो जो भारतीय समाज होता है, पाश्चात्य समाज होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग अंतर को लिखेंगे तो पहला पॉइंट देखिए, इसका पहला अंतर लिखेंगे हम लोग शिक्षा का अंतर। यानी कि जो भारतीय समाज है और पाश्चात्य समाज है, इन दोनों में पहला अंतर होता है शिक्षा का। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे शिक्षा का अंतर। पहला हेडिंग हमारा हो जाएगा शिक्षा का अंतर। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों भारतीय समाज तथा पाश्चात्य समाज में हम लोग दूसरा अंतर लिखेंगे संसाधनों का अंतर। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे संसाधनों का अंतर। यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा संसाधनों का अंतर। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों भारतीय समाज तथा पाश्चात्य समाज में तीसरा अंतर लिखेंगे रहन सहन एवं खान पान का अंतर। रहन सहन एवं खान पान का अंतर, रहन सहन एवं खान पान का अंतर। यानी कि रहन सहन और खान पान में अंतर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा लिखेंगे रहन सहन एवं खान पान में अंतर। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने भारतीय समाज तथा पाश्चात्य समाज में 3 अंतर लिख लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बच रहा है, हम लोगों ने सभी पॉइंट को लिख लिया है। हम लोगों ने भारतीय समाज वाले पॉइंट को भी लिख लिया है, यहाँ पे वर्तमान परिवर्तन को भी लिख लिया है, उसके बाद पाश्चात्य समाज को भी लिख लिया है, उसके बाद भारतीय समाज तथा पाश्चात्य समाज में अंतर भी लिख लिया है। तो लास्ट में दोस्तों कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे छठा पॉइंट देंगे और छठा पॉइंट देकर दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे निष्कर्ष। यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है, यहाँ पे हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। और मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का जो लास्ट हेडिंग होगा वो दोस्तों आपका निष्कर्ष होगा। निष्कर्ष लिख के आप इसके अंदर 3 से 4 लाइन उस क्वेश्चन के निष्कर्ष लिख देंगे तो आपका जो हेडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया था, सोशियोलॉजी का जो क्वेश्चन हमारा दिया था कि भारतीय समाज में वर्तमान परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए और भारतीय समाज तथा पाश्चात्य समाज में अंतर भी स्पष्ट कीजिए, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन का हेडिंग बना लिया। तो आपको दोस्तों क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को समझ लेना है और पॉइंट को समझने के बाद पॉइंट को लेकर के यहाँ पे हेडिंग बनाना है। और एक बात को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे। क्वेश्चन के अनुसार आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों आप लास्ट में क्या लिखेंगे, तो लास्ट में दोस्तों आपको निष्कर्ष लिखना है। और बीच में दोस्तों आपको क्या लिखना है, तो बीच में दोस्तों वही लिखना है जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे दोस्तों तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, अच्छा खासा नंबर मिलेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।